बारे में किसने बताया? कौन आया था आज कुटिया पे? तो माता पार्वती से पूछते हैं कि पार्वती, आज अपनी कुटिया पे कौन आए थे? कहते हैं मेरे गुरुजी नारद मुनि जी आए थे। कहते वही पुट्ठे काम करा के गया सारे। कहते हुए पुट्ठे काम करा के गया। अपने बैल नंदीगण को बुला लेते हैं। कहते रे बच्चा नंदीगण, बेटा जो ये तेरी माता पार्वती है ना, इसको थोड़ी हट हो गई, जिद हो गई, क्यों ना इसको मृतलोक की सैर कराई जाए। अब भगवान शंकर बैल नंदीगण पे होकर के सवार कहां जाते? तपोवन से जाते हैं। सतयुग जाने वाला, त्रेता युग आने वाला। कौन? श्री राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते जाते हैं। अब भगवान शंकर श्री राम को दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री राम भगवान को, शिव को दंडवत प्रणाम करते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद माता पार्वती कहती कि भोलेनाथ, आप तो कहते हैं मैं 3 लोक का नाथ हूं। ये छोटे छोटे बच्चे, मोटे शस्त्र है, पीले वस्त्र है, पता नहीं कोई भील है, डाकू, चोर है, लुटेरे हैं, आप इनको डरते हुए नमस्कार करते हो बाबा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जो ये बड़े हैं ना श्री राम, ये विष्णु के अवतार हैं। जो ये छोटे हैं ना लक्ष्मण जति, ये शेष नाग के अवतार है, हमारे गले का श्रृंगार है पार्वती। माता पार्वती की अकल भी छूट जाती है वहां पे। कहती है भोलेनाथ, मैं इन दोनों बच्चों की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, किसी की परीक्षा लेने के बजाय कुछ देना पड़ सकता है। तो माता पार्वती कहती है नहीं भोलेनाथ, मैं आपके इन दोनों बच्चों की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो माता पार्वती क्या करती है? एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है, सीता का रूप धारण करके। सीता का रूप धारण करके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है, जहां से श्री राम और लक्ष्मण आते हैं। अब माता पार्वती और श्री राम के बीच में क्या बातें होती है? बोलिए शंकर भगवान की। हेतन ने पूछे हैं श्रीपति राम, जंगल में कन्या कैसे बैठी? तन्ने पूछे हैं श्रीपति, हेतन ने पूछे हैं श्री भगवान, जंगल में कन्या कैसे बैठी? अब श्री राम क्या कहते हैं? माता पार्वती, और किस राजा की पुत्री और क्या तुम्हारा नाम? और किस राजा की पुत्री और क्या तुम्हारा नाम? कौन तुम्हारे पति देव हैं? कौन है तेरा घर काम? जंगल में कन्या कैसे बैठी? तन्ने पूछे हैं श्री। अब माता पार्वती क्या करती है? राजा जनक की पुत्री सीता जी मेरा नाम। मैं राजा जनक की पुत्री सीता जी मेरा नाम। और रामचंद्र है पति हमारे, योध्यापुरी घर गाम, जंगल में कन्या कैसे बैठी? कन्या पूछे हैं। अब श्री राम क्या कहते हैं? मत ना बोलो झूठ सकी तुम सच्चे करो बयान। मत ना बोलो झूठ सकी तुम सच्चे करो बयान। ओ मत ना बोलो झूठ सकी तुम सच्चे करो बयान। मत ना बोलो झूठ सकी तुम सच्चे करो बयान। शिव शंकर है पति तुम्हारे, सेवक हैं श्री राम, जंगल में कन्या कैसे बैठी? कन्या पूछे हैं। बोल साचे दरबार की। कहते हैं किस राजा की पुत्री और कौन तुम्हारा नाम? कौन तुम्हारे पति देव है? कौन है कन्या घर काम? तो माता पार्वती कहती है, सीता का रूप करती है तो कहती है मैं राजा जनक की पुत्री सीता जी मेरा नाम, रामचंद्र है पति हमारे, योध्यापुरी घर गाम। तो भगवान शंकर भी जानी जान से कहते हैं कि मत ना बोलो झूठ सकी तुम सच्चे करो बयान। शिव शंकर है पति तुम्हारे और सेवक है श्री राम। इतनी बात सुनने के बाद माता पार्वती क्या करती है? भगवान शंकर के बावें अंग में आके बैठने लग जाती है। तो भगवान शंकर क्या करते हैं? माता पार्वती का बावें अंग से आसन उठा के सम्मुख, सम्मुख किसे कहते हैं? सामने, सम्मुख आसन रख देते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि भोलेनाथ, आज आपने मेरा आसन बावें अंग से उठा के सामने आसन क्यों रख दिया? तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जो ये तेरा चोला है ना, इको कट कर भाई इसकी। कहते हैं जो तेरा ये चोला है ना, वो दागी हो चुका है। क्यों? कैसे दागी हुआ? कि आपने माता सीता का रूप धारण किया। सीता माता, जगत की माता, तो मेरी भी माता। मैं इस जोड़े में आपको पहना नहीं सकता। तो माता पार्वती कहती है भोलेनाथ, मुझे भी जीने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे भी भस्म बनाइए और कहीं और मेरा जन्म रखिएगा, आपके साथ लावे शादी होंगे,
फिर मुझे अमर कथा का पाठ सुनाना। तो भगवान शंकर क्या करते हैं, माता पार्वती को हाथों पे उठा लेते हैं, भस्म बना देते हैं, और कहां पर जन्म रखते हैं, नगर चंद्रैनी शहर में राजा हिमाचल के घर पे। बोल साचे दरबार की। अब नारद मुनि जी के वचन पूरे हो जाते हैं और राजा के रानी के दरबार में कन्या का जन्म हो जाता है, एक लड़की का। अब एक दिन और 2 दिन, एक दिन और 2 दिन, 3 दिनों की माता पार्वती अपने मुखों से बोलना शुरू कर देती है। राजा और रानी घबरा जाते हैं, कहते हैं कि 80 साल की अवस्था में हमारे पुत्री ने जन्म लिया, ये भी 3 दिन की है और बोल रही है अपने मुखों से, पता नहीं कोई दैत्य है, भूत है, दानव है, मानव है। तो राजा हिमाचल क्या करते हैं, अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुला देते हैं। अब आपको पंडित जी के दर्शन कराएंगे। आ जाए बेटे, खड़े हो, खड़े, इसको छोड़ दे।